अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए चीज़ी पास्ता स्क्वेयर्स। और उसके लिए मैंने ये पैन ले लिया, एक देगची ले ली है, उसमें मैं ये पास्ता डाल रही हूँ। आप कोशिश करें कि कोई भी छोटी शेप का ले लें पास्ता। ये मैंने ये देखें इस शेप का स्मॉल शेप पास्ता ले लिया और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ दूध। इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम इसमें पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पास्ता गल जाए। इसके गलने तक हमने इसको पकाना है जी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है। और ये देखें दूध जो है कितना थिक हो चुका है। आंच को मैं अब कर रही हूँ बिल्कुल कम। और इसमें डालते हैं जी ये बारीक थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ले ली है, उसको बारीक काट लिया है। ये सब्ज़ प्याज उसका ग्रीन वाला पोर्शन, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून तक, और हाफ़ टी स्पून तक काली मिर्च, ये चेडर चीज़ हाफ़ कप, और ये मोज़रेला चीज़ हाफ़ कप। और साथ में डाल रही हूँ जी मिक्स्ड हर्ब्स, इटालियन हर्ब्स डाल रही हूँ। आंच को मैंने कर दिया है बंद और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब इसको हल्का सा ठंडा करके एक ट्रे में निकालते हैं जी। अब इस पास्ता को मैं इस ट्रे में निकाल रही हूँ। इस ट्रे पे देखें मैंने एक प्लास्टिक शीट मैंने लगा ली है। स्क्वायर ट्रे लेके मैंने एक प्लास्टिक शीट उसके नीचे बिछा ली है। अब इसको सारे पास्ते को मैं इसमें निकाल लूँगी। जी पास्ता को मैंने निकाल लिया ट्रे में और अब इसको इस तरह से प्रेस करके नीचे को दबा के इसको अच्छी तरह से, अब मैं इसको रख रही हूँ जी फ्रिज के अंदर 1-1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। चलें ये हो चुका है, इसको अब फ्रिज में रख देते हैं जी। ये देखें मैंने फ्रिज में से इसको निकाल लिया 1-1.5 घंटे के बाद। अब इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ जी। ये मैंने इसको निकाल लिया। अब इसके हम क्यूब्स काट लेंगे। ये देखें ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में देने के लिए भी बना सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होंगे। चलें ये मैंने देखें क्यूब्स काट लिए हैं इसके। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं जी। अब मैंने एक प्याली में अंडे फेंट लिए हैं, 3 अंडे लेके मैंने फेंट लिए हैं। ये मैंने मैदा ले लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। और अब इनको हम उठा के पहले अंडे में कोट करेंगे, फिर इसके बाद मैदे में,
और फिर इसको अंडा लगाएंगे। और अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इन सब को हम ऐसे इन सब चीज़ों में कोट करके रख लेंगे। जी इन सब को मैंने मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लिए। जी ऑयल गर्म हो चुका है, अब इनको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। इनको आप चीज़ी पास्ता स्क्वेयर्स भी बोल सकते हैं और चीज़ी पास्ता नगेट्स भी बोल सकते हैं। एज अ स्नैक्स इनको यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। जी ये फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। प्लेट में मैंने टिश्यू रख लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर चला जाए। अभी दूसरे भी हम फ्राई कर लेते हैं। जी चीज़ी पास्ता नगेट्स, चीज़ी पास्ता स्क्वेयर्स हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चे आपके बहुत खुश होकर खाएंगे। इवन बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।